कम से कम अपने बाबूजी से तो कह दे कि मन ही तेरे बच्चे का बाप है। मैं नहीं कह सकती। लेकिन क्यों क्यों नहीं बताना चाहती? प्रभा, मैं आज तक चुप हूं तो सिर्फ उसकी कसम की वजह से। उसने मुझे कसम दी थी। बाबूजी, चाय। तुझसे चाय के लिए किसने कहा? मैं इस वक्त चाय पीता हूं। मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा सोचा मत कर, मन को दे दे चाय। मन। जी सर। ये मैंने दवाओं की लिस्ट बना दी है, ये खरीद लेना, डिस्पेंसरी में खत्म हो गई है। और तुम कुछ ध्यान खुद भी दिया करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं हो तुम कुछ भी। है? ये लो लिस्ट। पक्का बिल बनवा लेना। जी। डॉक्टर साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात? वो जरा पर्सनल बात थी। जो भी बात है डिस्पेंसरी में करना है, यहाँ नहीं। अभी तुम जाओ, कल आना। तुम्हें बाबूजी से साफ साफ बात करनी चाहिए थी। तुम भी कमाल करती हो, बात करने को तैयार नहीं। क्या बात करता मैं उनसे? तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे लिए और इंतजार करना बहुत मुश्किल है। जानता हूँ कुंती, लेकिन मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। कोशिश तो तुम पिछले 5 महीने से कर रहे हो। तुम मेरी हालत नहीं देख रहे हो? हाँ? कुंती, गलत वक्त पर कही गई सही बात भी बिगड़ जाती है। तुमने उनका मूड नहीं देखा? बाबूजी का मूड तो हमेशा खराब रहता है। देखो, अगर तुम उनसे बात नहीं कर सकते हो तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं जाके उनसे बात करती हूँ। कुंती, तुम्हें कसम है जो जाकर तुमने बाबूजी से बताया कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो? दे दी ना कसम? हाँ, मेरी और इस पैदा होने वाले बच्चे की कसम है तुम्हें। मैं बात करूंगा बाबूजी से, लेकिन तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी, समझ गई ना? प्रभा, जिस कसम ने आज तक मेरा मुंह बंद करके रखा, आज इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब उसे बताने से क्या होगा? लेकिन ऐसे धोखेबाज आदमी की कसम का क्या अर्थ? एक कसम देके उसने तेरी सारी जिंदगी बर्बाद की, तो आज तक उस कसम को लेके बैठी है। मैंने उसका बहुत मान किया प्रभा, उसके कहे की बहुत इज्जत की। अब ठीक है, मेरा सच, मेरा ईमान मेरे साथ है और उसका किया उसके साथ। तो सचमुच बहुत भोली और बेवकूफ है। देखा नहीं कितने आसानी से मन ने तुझसे छुटकारा पा लिया। लेकिन मैं तो छुटकारा नहीं पा सकती ना प्रभा। जिस मन के प्यार ने मुझे जिंदगी दी, एक दिन वही मुझे धोखा देकर चला जाएगा, ये मैं नहीं जानती थी। लेकिन अब तो जान गई है ना, समझ गई है ना उसके प्यार को। भी ऐसे धोखेबाज आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर किसी भोली भाली लड़की को वो धोखा दे देगा। ये सिर्फ किस्मत की बात होती है प्रभा। किसी की किस्मत में प्यार होता है और किसी की किस्मत में धोखा। मेरी किस्मत में धोखा था, वो मुझे मिला। अब अपनी किस्मत से लड़ा तो नहीं जा सकता ना। कुंती, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सरला दीदी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं होके आती हूँ।
अरे सरला जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, पधारिए, बैठिए। और बताइए कैसा चल रहा है आश्रम? आश्रम के पल पल की खबर आपको मिलती है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो आपको पता है कि मुझे आश्रम की रिपोर्ट दी जाती है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आप आश्रम के कर्ता धर्ता है, आपको सब बात का पता चलना ही चाहिए। लेकिन सरला जी, मुझे जो पता चला है सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आप आश्रम के इंचार्ज और आपकी जानकारी में आश्रम के नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी क्या जानकारी दी गई है आपको? देखिए सरला जी, मुझे आप कल का बच्चा मत समझिए, और ये भी मत समझिए कि किसी की मैं झूठ मूठ की बातों में आ जाता हूं। आप मुझे बात तो बताइए, फिर मैं बताती हूँ ये सही है या झूठ। तो क्या ये सच नहीं कि कुंती आजकल आश्रम से बाहर ज्यादा रहती है? देखिए, मैंने कुंती को साथ इसलिए लाने को कहा था आपको, ताकि सब बात आमने सामने ही हो जाए। ये बात अगर आप मुझे फोन पे पूछते तो मैं बता देती, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। ये बताइए कि कुंती दिन दिन भर बाहर कहां जाती है? रात को देरी से आते हुए भी देखा गया है। कहीं इसके पीछे कुछ दूसरा मामला तो नहीं है ना? ऐसा कोई मामला नहीं है, और जो बात आप सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। जाती कहाँ हो तुम? गवर्नर हाउस जाती है ये। तो हमारे आश्रम की ये लड़की आजकल रोज गवर्नर के साथ उठती बैठती है। मैं गवर्नर साहब के साथ उठने बैठने नहीं जाती हूँ, उन्हें अपने फरियाद सुनाने जाती हूँ, और वो भी गवर्नर साहब को नहीं, उनकी बेगम साहिबा को। उन्होंने खुद बुलाया इसे? उन्होंने बुलाया और आपने इसे जाने दिया? मैं पूछता हूँ, आश्रम में कोई नियम कानून कुछ है कि नहीं? आश्रम से कोई भी कभी भी कहीं भी आ जा सकता है। अरे आश्रम है, होटल या धर्मशाला नहीं। लेकिन आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आप कुछ काम ही ऐसा करती है। बेगम साहिबा ने खुद मुझे फोन करके कहा, तो क्या मैं उन्हें मना कर सकती थी? आखिर वो गवर्नर होंगे। गवर्नर, यह आश्रम गवर्नर के पैसे से नहीं चलता। आप अपनी हरकतों को रोकिए, वरना आश्रम जल्दी बदनाम हो जाएगा। आइंदा ऐसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए। जी हाँ, अब हम जाएं? जाइए, और जाते जाते मैंने आश्रम का चेक साइन करके रखा है, अकाउंटेंट से लेते जाइए। जी शुक्रिया। चलो कुंती। कुंती तुम रुको, आप जाइए, मैं कुंती को बाद में भेजता हूँ। जी। रहमत कुंती, मैंने कुछ जरूरी बातें करने के लिए तुम्हें यहाँ रोका है। कौन सी बात? वही बात जो सुनने के लिए तुम सालों से तड़प रही हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप मुझे मेरे बेटे का पता बता सकते हैं? अगर आपने मेरी मदद की तो मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ, बता सकता हूँ तुम्हारा बेटा कहाँ है, इसका पता क्या है, लेकिन बताने से पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। कौन सी शर्त? नहीं, शर्त क्या, यूं समझो कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तुम मेरी इच्छा पूरी करो। सेठ सूरजमल, आपने मुझे पहचानने में गलती की है। मैं अपने बेटे की खातिर अपना सौदा नहीं कर सकती। देखता हूँ कुंती, देखता हूँ तुम्हें तुम्हारा बेटा कैसे मिलता है। कुंती, कुंती, कुंती,
कुंती, तू रो क्यों रही है? बताना कुंती, हुआ क्या? इस तरह से नहीं रोते। कुंती क्या हुआ? तू तो सरला दीदी के साथ गई थी ना, कहीं उनके साथ कुछ कहा सुनी? तो फिर हुआ क्या? साफ साफ बताना मुझे, हुआ क्या? प्रभा, मुझे अपने बेटे के लिए और कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी? मेरे सब्र का और कितना इम्तिहान लिया जाएगा? लेकिन हुआ क्या कुंती, बताना। क्या बताऊं प्रभा, मुझे लगा था इस आश्रम में हमारी इज्जत, हमारी भावनाओं की कदर की जाती है, लेकिन अगर इस आश्रम का ही करता धरता हमारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करेगा तो फिर हम जाएंगे कहाँ? मतलब प्रभा, इस दुनिया के हर कोने में मर्द खड़ा है, कोई प्रेमी के रूप में और कई चेहरे पर मुखौटा लगाए सूरजमल जैसे गंदे इंसान के रूप में। क्या वो बुड्ढा? हाँ, वो मेरी इज्जत के साथ मेरे बेटे का सौदा करना चाहता था। क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, और ऐसा नहीं कि उसने पहली बार किया, इससे पहले भी वो मुझे बुरी नजरों से देखता था, लेकिन मैं चुपचाप रह के बर्दाश्त करती चली गई। पर आज हुआ क्या? आज उस आदमी ने खुल के अपनी शर्तें मेरे सामने रख दी। उसने कहा कि तुम मेरी इच्छा पूरी करो और मैं तुम्हारी। प्रभा, इस आश्रम में जिसे हम रक्षक समझते हैं ना अपना, असल में वही हमारा भक्षक है, गंदा इंसान है वो। ये बात तूने सरला दीदी को बताई? किसी को बताने से अपनी रक्षा नहीं की जा सकती प्रभा, हमें अपना बचाव अपने आप ही करना पड़ेगा। और आज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, और आज जो मैं करके आई हूँ ना, हो सकता है उसकी सजा भी मुझे भुगतनी पड़े। क्या किया तूने कुंती? कहीं तूने उसके साथ लड़ाई तो नहीं कर ली? तूने ऐसा कुछ किया है तो तुझे आश्रम से निकाल देंगे। उसे जो करना है करे, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन आज जो मैं उसके साथ करके आई हूँ ना, उसे उससे सबक जरूर मिलेगा। आज के बाद वो किसी भी लड़की को बुरी नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसे आदमियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे वाले लोग हैं वो। पैसे वाले हैं तो क्या किसी की भी इज्जत से खेलेंगे? लेकिन तूने उसे कहा क्या? कहा कुछ नहीं, ऐसे आदमी क्या कहने सुनने से रुकते हैं? आज जैसे उसने मुझे छूने की कोशिश की, मैं गुस्से से बेकाबू हो गई और मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। क्या? कुंती, तुमने सेठ सूरजमल को थप्पड़ मारा? आप तो वहां से चली आई थी, मैं वहां अकेली थी, मुझे समझने की कोशिश कीजिए दीदी। ठीक किया तुमने। बिल्कुल ठीक किया तुमने। किसी की मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठा सकता, चाहे वो सेठ सूरजमल क्यों ना हो। तुमने जो किया है, तुम्हारी जगह कोई दूसरी औरत होती तो उसे भी यही करना था। ठीक किया है तुमने कुंती। आज की अर्जेंट मीटिंग नवजीवन महिला आश्रम में चल रही लापरवाहियों की वजह से मुझे बुलानी पड़ी है। आप सब आश्रम के ट्रस्टीज हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी फैसला लिया जाए उसमें सबकी सहमति हो। मैं सिर्फ असलियत जानना चाहता था, लेकिन अब यह बात साबित हो गई है कि आश्रम के नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे तो कुछ पता नहीं, आप पिछले मीटिंग में आए नहीं थे। जिस मामले को आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो मामला वैसे तो काफी अरसे से चल रहा है, लेकिन अब और नहीं। अब ये मामला टाला नहीं जा सकता। आखिर मामला क्या है? आश्रम में क्या चल रहा है? अब तो जानते हैं कि कई लड़कियां आश्रम में सालों से रहती है मगर किसी को निकाला नहीं गया, लेकिन एक लड़की है जिसका नाम है कुंती। कुंती को तो आप ही ने रहने की परमिशन दी थी कुछ समय के लिए, लेकिन अब समय नहीं दिया जाएगा। किसी भी कीमत पे
कुंती को आश्रम से निकाला जाएगा। सूरजमल जी, कुंती के साथ एक और लड़की है, उसका नाम है प्रभा। हाँ, कुंती और प्रभा दोनों लड़कियों को आश्रम में रहते रहते सालों बीत गए, जबकि आश्रम के नियम अनुसार डिलीवरी के 6 महीने के बाद निकाल देना चाहिए। क्या इस विषय में आपने सरला जी से बात की? नियम है, उसके लिए मुझे किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं लगती। और फिर आश्रम को चलाने वाले हम लोग हैं, सरला नहीं। वो तो आश्रम की एक एम्प्लॉई है, सिर्फ एम्प्लॉई। तो बोलिए करना क्या है? हमें डिसीजन लेना होगा, और क्या। सूरजमल जी, आप जो भी फैसला लेंगे हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। आप सबको हर बात की जानकारी होनी चाहिए। उस कुंती की अनुशासनहीनता, बदतमीजियां कई बार मेरे सामने आई है, लेकिन हर बार मैंने नजरअंदाज किया। शायद सरला उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। मुझे पता चला सरला कुंती की मदद कर रही है। सरला की मदद से अब कुछ नहीं होने वाला। अब किसी भी कीमत पे कुंती को आश्रम में रहने दिया नहीं जा सकता। ये मेरा फैसला है।